आप रेट्स जानने के लिए आए हैं और मैं बताने के लिए। पर उससे पहले समझ लेते हैं कि उस जो रेट के हम प्रेडिक्शन पे जा रहे हैं, वो किस बेसिस पे जा रहे हैं और जो आज से पहले हुए हैं, वो किस बेस पे किए गए थे रेट्स प्रेडिक्शन। 2020 अप्रैल में एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, विच वाज बेसिकली अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू येडा। तो उसमें एक सेक्शन था जिसमें कि रेट्स का प्रेडिक्शन किया था। तो काफ़ी लोगों को लगा कि वही जो बातें होती आई और आज भी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ हद तक होती है कि जंगल है, कुछ नहीं है, दिस एंड दैट। तो बहुत कोशिश करता हूँ उनको भी समझाने की, बट फ़र्क होता है एक भोली इन्वेस्टमेंट में और एक सयानी इन्वेस्टमेंट में। सयानी आई नो आप लोग समझते होंगे, जो एक एक्चुअली भोली को अच्छा कहने के लिए मेरे को इसको सयानी कहना पड़ रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट मनी। तो एक भोली भी होती है, एक सयानी भी होती है। सयानों को समझाना नहीं पड़ता, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो 2020 अप्रैल में वीडियो आया था और बड़ी हिम्मत करके वो वीडियो पोस्ट किया था, क्योंकि आपको शायद ध्यान ही होगा, शायद ही कोई हो जिसको ध्यान ना हो कि अप्रैल 2020 में क्या माहौल था। हम लोग फर्स्ट लॉकडाउन में थे, डर का माहौल था, हर जगह यही बात थी, जॉब्स कट होंगे, बिजनेसेस शट डाउन होंगे। कुछ हुआ भी, तो ये सब लीड करेंगे टू स्लो डाउन द रियल एस्टेट मार्केट, जो ऑलरेडी बहुत उस टाइम लोगों की नज़र में पिटी हुई थी। और वो पिटी हुई भी थी जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए नहीं हैं, जो हैं वो जो अच्छी एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उन्होंने फील करना शुरू कर दिया था कि 2019 के एंड से मार्केट चलनी शुरू हो गई थी। खैर 2020 में अप्रैल में वो वीडियो आया था और बड़े डरते डरते पोस्ट की हुई, क्योंकि सब जो सेंटिमेंट्स बने हुए थे उस टाइम पे, एक किस्म से उसके अगेंस्ट जाके वो वीडियो पोस्ट कर रहा था मैं। बाय द वे इट वाज फर्स्ट ऑन यूट्यूब के जहाँ येडा के रेट्स की प्रेडिक्शन की थी। तो वो टारगेट्स तो अचीव हो गए, अब टारगेट्स को रिवाइज करेंगे। तो उन टारगेट्स पे कैसे पहुंच गया, और वो भी उस माहौल में, क्योंकि वो अप्रैल में नहीं एकदम से ख्वाब आया था कि आज एक वीडियो पोस्ट करना चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन थी उससे कुछ महीने पहले की। मैं बात करूं 2019 के स्टार्टिंग की, तो समझ नहीं आता था कि इससे बेटर तो कोई अब टाइम लगता नहीं है रियल एस्टेट में लोगों को एंटर करने के लिए, बट मार्केट पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है इस टाइम पे। इंटरेस्ट रेट इतने लो हो चुके थे, हालांकि कोविड में उससे भी लो कर दिए गए। तो उस टाइम पे 8% का एसबीआई का होम लोन का रेट था, और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। तो अब भी नहीं आओगे तो कब आओगे। और जगह के और एसेट क्लासेस की बात करें तो वहाँ वैल्यूएशंस हाई लग रहे थे सबको। इन्वेस्टर्स खुद एक कंफ्यूजन के स्टेट में थे कि जहाँ पे बने हुए वहाँ से एग्जिट होकर रियल एस्टेट में आए कि ना आए। बट वो अल्टीमेटली वो तो आए। वो वही समझ ये नहीं आ रहा था कि चल क्यों नहीं रही मार्केट 2019 के स्टार्टिंग की अगर बात करूँ। और यही अगर मैं पिछले रियल एस्टेट साइकिल के पीक की बात करूँ, जहाँ पे 2011 के आसपास इंटरेस्ट रेट 11% तक टच कर रहा था, एनबीएफसीज का उससे भी ज़्यादा था, और उस टाइम पे रेट इतने हाई थे और फिर भी लोग ले रहे थे। तब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ले रहे हैं, और अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हुआ यही कि वो उस टाइम पे क्यों ले रहे थे, वो अल्टीमेटली 2012, 13, 14 तक आते-आते लोगों को समझ में आ गया। 2012 से फिर मार्केट जब पिटनी शुरू हुई, फिर और पिटी और वो पिटती ही चली गई। और 2019 के बाद मार्केट चढ़ी, चढ़ी और अभी चढ़ रही है। कब तक चढ़ेगी वो भी
बताएंगे आपको। उसका भी वीडियो आएगा जब लगेगा कि पीक के नज़दीक जाने लगी है। आज वो दिन नहीं है। तो ये खुशबू बहुत आ रही है इन फ्लावर्स की, इतनी ज़्यादा आ रही है कि मेरे को बोलना पड़ रहा है, वो ओवर पावरिंग हो रही है। तो क्या कह रहा था मैं? तो 2020 में वही इंटरेस्ट रेट्स डाउन थे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत करेक्ट हो चुके थे सब जगह। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था प्रॉपर्टी में, अगर बात करो तो कहते थे क्या बात कर रहे हो। जो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ट्रांजैक्शंस लगी रहती हैं हर वक्त। आप रजिस्टर ऑफिस जाएंगे, आपको लगेगा कि वो कभी मार्केट स्लो हुई नहीं है। और तेज़ी में तो बुरा हाल ही होता है। तो मिड आते आते 2019 के ये ऑब्जर्वेशन थी, ये देख रहे थे कि अब कुछ सेल्स में मूवमेंट बना है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स की, तो हल्की फुल्की सेल्स आनी बढ़नी शुरू हुई थी। आ रही थी पहले भी हल्की फुल्की, बहुत कम थी, बहुत मुश्किलात के साथ हो रही थी। वो थोड़ी ईज़ हुई थी, सेल्स हो रही थी। और जो सेकेंडरी मार्केट है, रीसेल की मार्केट, चाहे वो एक डेवलप्ड एरिया है या ये येडा जैसा है, डेवलपिंग एरिया है, या कोई कोठी विला प्लॉट, ऐसे जो चीज़ें हैं सेकेंडरी मार्केट, रीसेल की मार्केट, उसमें भी हलचल हल्की फुल्की दिखनी शुरू हो गई थी। तो 2019 के मिड से, जहाँ मिड में अगर मैं येडा की ही बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही होगी उसको येडा में इंटरेस्ट होगा, तो मेरे को ध्यान आता है ये मिड ऑफ 2019 एक कस्टमर को बहुत पुश किया जा रहा था, 1000 मीटर का प्लॉट मैं ही कर रहा था कि 1000 मीटर का प्लॉट इधर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि उनका अ, एक वो ग्रेटर नोएडा में, पहले नोएडा देन ग्रेटर नोएडा में कोई विला रहने के लिए देख रहे थे। वो बड़े धक्के से उनको समझा के कुछ और में शिफ्ट कराया था, और भी इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो ये नंबर्स ध्यान है मेरे को कि 1000 मीटर का प्लॉट उनको 8,500 रुपये का बताया था, और उस टाइम पे मार्केट 8 से 8,500 की थी, लोकेशन पर डिपेंड करता था। 2019 मिड 8 8,500 1000 मीटर के प्लॉट के लिए। आज तो इतने में 162 मीटर का प्लॉट मिल जाए वही गरीमत समझिए आप। तो वो था। फिर चलते ही रही मार्केट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 अचानक से जहाँ इतना पुश करना पड़ रहा था सेल्स के लिए येडा की, वहाँ देख रहे थे कि अब कुछ भी मार्केट में आ रहा है तो वो सेल हो रही है उसकी, और प्राइजेस जो है 8 8,500 से वो 10 10.5 की रेंज में पहुंच रहे थे। इनफैक्ट कुछ अच्छे लोकेशन का 11,000 के भी रेट पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट 15-20% से ज़्यादा का जंप एक स्लो मार्केट में तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए बाकी के जो सिटीज़ जहाँ मैं काम देखता हूँ या पहले कर चुका हूँ, अब जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, तो वो दैट मीन्स के बहुत एक कंसिडरेबल नंबर मेरी नज़र में है जहाँ मैंने काम किया है। किया मैंने उनके अलावा और भी सिटीज़ में है, बट वो एक क्लाइंट्स की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हुई तो कुछ कहीं 2 4 5 डील्स की, तो उनको मैं नहीं मानता कि उन शहरों में मैंने काम किया है। ये इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में लोग इंटरनेट पे बैठ के पूरे वर्ल्ड का डाटा निकाल लेते हैं। वो अमेरिका के उस मोहल्ले की उस गली का ये रेट है। हम मानते हैं कि जहाँ ट्रांज़ैक्शंस करके देखिए असली, जब आपने वहाँ पे सारा प्रोसेस देखा है, झेला है, तो आप उसको एक रिसर्च मानिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग मानिए उस एरिया की। क्योंकि येडा में अब सब जानते हैं आज क्या रेट है। आप आगे का जानने आए, आज का रेट तो आप सबको मालूम है। आज ऑलमोस्ट 400% रेट बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं येडा में बढ़ा है। हाँ, येडा में ही बढ़ा है, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन जिसने भी इन्वेस्ट किया 2020-21 के आसपास में, उन सब के लिए ये एप्रिसिएशन आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे बाहर के कोई जो सिटीज़ हैं आपके आसपास के, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वहाँ पे एक अलग तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूँढी जाती है जहाँ ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो वहाँ पे भी है, बट
ये दिस वाज फॉर एवरीवन, आओ पार्टिसिपेट करो और ऐश करो। तो वो वाला चीज़ थी यहाँ पे। तो रेट्स मूव करने लग गए, तो फिर और शहरों से कंफर्म किया सेल्स कैसी आ रही है, रेट्स में मूवमेंट है कि नहीं है। तो सब जगह से पॉजिटिव आ रहा था। तो फिर समझ में आ गया कि जो इतने टाइम से ये मार्केट, ये रियल एस्टेट की साइकिल रुकी हुई थी, अब ये चल चुकी है। अब ये चलती ही जाएगी और पहले का सारा जो कसर है उसको पूरा करेगी। अब इस साइकिल के किस शहर में कितने केडेंस के साथ वो साइकिल आगे बढ़ेगी, वो देखने की बात थी। वो सब एनालाइज करके एनसीआर का ही कर सकता हूँ भैया, मैं तो यहीं पे काम किए, आई कांट टॉक अबाउट एंटायर वर्ल्ड। तो येडा नंबर 1 पे लगा, गुड़गांव भी अच्छा है ही है उसमें, बट जो अपॉर्चुनिटी यहाँ नज़र आ रही थी वो गुड़गांव में नहीं आ रही थी। गुड़गांव पिछले 1-1.5 साल में जो देख रहे हैं, गुड़गांव जानते होंगे, वहाँ की भी प्लॉट की जो मार्केट है ऑलमोस्ट डबल हुई है, बट येडा की 4 गुना हुई है। तो इसलिए येडा ज़्यादा पसंद था और येडा में ही फोकस रहे और अच्छा रहा येडा सबके लिए। एक 4000 मीटर का प्लॉट मुझे ध्यान आता है कि अर्ली 2020 में वो ट्रांजैक्शन हुई 360 के आसपास की। प्लॉट के लोकेशन पर डिपेंड करता है, 370 का भी प्लॉट था, 80 का भी था, 340 का भी प्लॉट था। तो 3.5 करोड़ का प्लॉट जो 2020 में था, वो 2021 आते आते वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ का हो गया। 2021 के मिड की बात करूं तो 7 करोड़ हो गया। एवरेज आई एम सेइंग, इससे ऊपर भी था, स्लाइटली नीचे भी था। नीचे वालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता हमारा वैसे। तो 7 करोड़ का प्लॉट हो गया 2021 के मिड के आसपास, और 2022 में वो 14 करोड़ तक चला गया। 3.5 करोड़ और अब 14 करोड़। एक क्लाइंट है, उनसे अक्सर बात होती रहती है, और भी क्लाइंट्स हैं ऐसे जो दिल्ली में प्रॉपर्टी देख रहे थे। तो यही डिस्कशन हुआ उनके साथ, एक 500 गज का साउथ दिल्ली में प्लॉट देख रहे थे। तो उस टाइम पे 25 करोड़ का ऑफर हो रहा था 2021 स्टार्टिंग में। तो वो उसकी तरफ जाना चाह रहे थे और कुछ इन्वेस्टमेंट येडा की तरफ करना चाह रहे थे। तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बने और फिर समझ में भी ऐसे ही आया कि बेटर होगा कि उस साउथ दिल्ली के प्लॉट को छोड़ देते हैं और उस पैसे को यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं, और यहाँ से बेच के शायद हम वहाँ पे 2 प्लॉट ले लेंगे जब तक हम यहाँ से येडा से एग्जिट मारेंगे। बट एग्जिट होने से पहले ही वो उस 2 से भी आगे निकल चुके हैं। तो वो 25 करोड़ का प्लॉट आज ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद 31-32 करोड़ के आसपास में समझिए मिलता है। एंड वो सेम 25 करोड़ रुपए इज ऑलमोस्ट टचिंग नाउ 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो बड़ी दिल्ली भी, वो कितनी बड़ी, 20-25% बड़ी। तो जो कहते हैं जंगल है, भैया आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप ये मेरे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है। और एक जो एक नया सेगमेंट समझदारी का आया है कि मैं रह भी सकता हूँ और मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो आप क्लियर नहीं हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। प्लीज़ डोंट कॉल योरसेल्फ अ इन्वेस्टर, एन इन्वेस्टर। उस पे भी एक वीडियो आएगा। तो फिलहाल 2022 में जो रेट्स हैं, एक अगर मैं बेस पकड़ूं तो आज 35,000 रुपये का पर स्क्वायर मीटर का रेट है। और ये बेस प्राइस कह रहा हूँ मैं आपको, 35,000 फॉर 300 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर एंड 4000 स्क्वायर मीटर।
500 मीटर का आप इससे 10 से 15% ऊपर ले लीजिए, और जो 120 छोटे वाले प्लॉट साइजेस हैं उनका आप 25% ऊपर ले लीजिए। 500 मीटर की डिमांड सप्लाई की वजह से उसका रेट थोड़ा हाई रहता है। 120 मीटर और 162 मीटर वाले, उनका अलॉटमेंट रेट भी हाई था और उनकी भी कहीं न कहीं सप्लाई कम है। तो उनका भी रेट में इसलिए डिफरेंस है। अदरवाइज़ 300, 1000, 2000, 4000, हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेके बात कर रहे हैं, एक-एक को पकड़-पकड़ के नहीं बात कर रहा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, फिर मेरे को एक-एक लोकेशन की भी बात करनी पड़ेगी। और ख़ैर आप लोकेशन देख के प्लॉट लेते हैं, हम लोकेशन बाद में देखते हैं और उससे पहले बहुत कुछ देखना होता है, हम वो देखते हैं। पता नहीं शायद कभी वो डिस्कस हो कि ना हो, क्योंकि चौड़ा रोड, कॉर्नर, फलानी फेसिंग, पार्क फेसिंग, ये सब एक अंडर डेवलपिंग एरिया में बहुत बाद में आता है, स्पेशली जब वो इतने बड़े स्केल पे हो रहा हो। वो पॉइंट्स बाद में आते हैं। बीच में लोग रियल एस्टेट साइकिल भूल जाते हैं कि पहले वाले पॉइंट्स को अगर नहीं समझे हो और सिर्फ ये लोकेशन लोकेशन खेलते रह गए, तो रियल एस्टेट साइकिल ऐसे जाती है, और जब ऐसे आती है तो वो मौका नहीं देती है। ठीक है, ये थोड़ा इशारों इशारों में ही है, अब क्लियर कईयों को हो पाएगा, शायद कईयों को नहीं हो पाएगा। कोशिश करके किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो मेरे को ऐसे बैठे-बैठे नहीं, मेरे को आपको ऑन ग्राउंड समझाना पड़ेगा, तो वो भी वीडियो कोशिश करूँगा लाने की। और अभी एक लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है, जिन्होंने अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, जो इन्वेस्टेड है वो तो, अब प्रॉब्लम ये है, तो जहाँ इन्वेस्ट कर देता है उसको लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया और ये ऐसे ही चलती रहेगी। मैं येडा की बात कर रहा हूँ, डज़न्ट मीन कि येडा ऐसे ही चलता रहेगा या रियल एस्टेट ही ऐसा चलता रहेगा। रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द एसेट क्लास, नॉट द ओनली एसेट क्लास। ठीक है, अभी रियल एस्टेट चल रहा है, ये बैठ जाएगा, कोई और एसेट क्लास चलेगी। और अगर आप सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हो, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। आप सिर्फ शेयर मार्केट में करते हैं, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। आप स्विच करते हैं, आपको समझ है कब कहाँ पे स्विच करना है या कब किस दोनों जगह पे मेंटेन रहना है, तब तब लगेगा कि हाँ आप उस लेवल को समझ रहे हैं। अदरवाइज तो ठीक है, बने रहिए आप 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए एक प्रोडक्ट को, एक एक इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखिए, तो बढ़ी जाएगी, वो तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, बढ़ ही जाएगा। रियल एस्टेट में इतने प्रोडक्ट्स हैं कि किसी ने कुछ रिटर्न दिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया इस तेजी में भी, और किसी ने तो हर जगह ढोल बजा के रखे हुए हैं कि क्या चल रही है मार्केट। तो अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि पिक्चर का एंड हो गया है और बेसिकली इंटरवल से उठ के जा रहे हैं, तो भैया बड़ा पछताओगे। इंटरवल है, पिक्चर बाकी है, खत्म होने से पहले बता दिया जाएगा। अपनी समझ से, खुदा तो जानता तो वही है सब कुछ, तो अपनी समझ से बता दिया जाएगा। अभी इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि अभी समय नहीं आया। तो ये इंटरवल है। और अगर 2023 की बात करते हैं, तो येडा 2023 जो आज 2022 में 35,000 का बेस, मैं कह रहा हूँ 35 से 45,000 है, एक बेस प्राइस की बात कर रहा हूँ। लोकेशन वाइज प्लॉट्स हैं, आप सब समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो जो ये 35,000 का बेस है, आप 2023 के लिए इसको 55 से 60,000 का बेस पकड़ लीजिए। 2023 ये बेस दे रहा है आपको। डेफिनेटली जो और बेटर लोकेशन है, और जो मैंने जैसे बताया 500 मीटर का 10-15% ऊपर पकड़िए, और जो 162 120 है उनका 25% ऊपर पकड़िए इस बेस प्राइस से, तो वो वैसे ही एप्लीकेबल होगा। तो ये 2023 की मेरी तरफ से प्रोडिक्शन है, और ये काफ़ी चीज़ों को अकाउंट में लेके बोला जा रहा है आपको। मुझे पता है वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, माहौल कैसा है,
पूरे ग्लोबली क्या चल रहा है, उन सब फैक्टर्स को अकाउंट में ले लिया गया है। और तब भी आपको ये बोला जा रहा है कि 2023 रियल एस्टेट के लिए अच्छा है। येडा के लिए कितना अच्छा है उसका मैंने आपको एक बेस दे दिया। इससे ऊपर भी चला जाए तो अच्छा है, इससे नीचे की मेरे को उम्मीद नहीं है। तो 2023 को एंजॉय कीजिए। 2023 के बाद क्या होगा वो उसके बाद के सालों के आने से पहले हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके जी, थैंक यू, नमस्ते।